हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे हेलो डिजिटल टेक्निकल चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप कैसे जीमेल के थ्रू कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेज सकते हैं या सिक्योर्ड वे में ईमेल भेज सकते हैं। तो हम समझेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है और क्या-क्या सेटिंग्स इसमें हमको मिलता है, ठीक है? जभी भी आप किसी को कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजते हैं, ठीक है? तो वो एक्चुअली जिनके पास वो ईमेल जाता है, वो उस ईमेल को ना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसको प्रिंट कर सकते हैं, ना ही उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगर आप कोई अटैचमेंट भी भेज रहे हैं, तो उसको वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अब ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि अगर उस ईमेल का जैसे किसी की ईमेल ब किसी के लैपटॉप में वो ईमेल खुला है, तो वो ज़रूर उसका फ़ोटो ले सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हैं। उसमें तो कोई रोक नहीं सकता, है ना? क्योंकि वो जीमेल के कंट्रोल में नहीं रहता। पर ये उसका मोटिव नहीं है। इसका रियल यूज़ केस क्या है कि मान लीजिए आप कभी ईमेल भेजते समय किसी गलत एड्रेस में भेज देते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ईमेल एड्रेस टाइप करते वक़्त और किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाता वो ईमेल, तो तब भी वो इंसान वो उस ईमेल को पढ़ नहीं सकते। तो हम समझेंगे वो कैसे भेजते हैं और क्यों नहीं पढ़ सकते। आगे वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 ईमेल बॉक्स खोल के रखा है, एक ज़ेनकोडिक सॉल्यूशन का और एक हेलो डिजिटल टीम का। तो अभी जैसे तो हाँ, तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ईमेल हम भेज सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए मुझे ज़ेनकोडिक सॉल्यूशन से कॉन्फिडेंशियल ईमेल एक हेलो डिजिटल में भेजना है और मुझे ये डॉक्यूमेंट, इमेज भी ये इमेज भेजना है, ठीक है? तो हम देखते हैं इसको हम कैसे भेज सकते हैं। तो इसको भेजने के लिए पहले हम कंपोज़ करेंगे जो हम नॉर्मली जैसे करते हैं, ठीक है? और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे टीम हेलो डिजिटल। मैं इसको भी खोल के रखता हूँ, ठीक है? हेलो डिजिटल और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। तो मैं कुछ भी एक सब्जेक्ट लिख देता हूँ और बॉडी में लिखता हूँ हाय टीम प्लीज फाइंड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? थैंक यू। तो जीमेल काफ़ी स्मार्ट है, वो खुद ही से बताता रहता है कि क्या और भेज सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, वैसे जीमेल ने सजेस्ट किया, हमने लिख भी दिया रिगार्ड्स। ओके, अब मैं अटैच करूँगा उस फ़ोटो को। तो इस इमेज को पिक्चर को मैं अटैच करूँगा। तो ये मैंने कर दिया अटैच्ड। अब मुझे इस ईमेल को कॉन्फिडेंशियल मोड में भेजना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो इमेज दिख रहा है, जो बोल रहा है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, मैं उस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं क्या-क्या सेटिंग है। तो पहला है सेट एक्सपायरी। ये एक्सपायर्स इन 1 डे का मतलब या कि इसका मतलब क्या है? तो इससे क्या होता है ना कि मान लीजिए आज 28 तारीख है, तो ठीक 24 घंटे के बाद यानी 1 दिन के बाद ये ईमेल उस ईमेल बॉक्स में जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग हेलो डिजिटल को ये ईमेल भेजेंगे। तो हेलो डिजिटल टीम ही इस ईमेल को 1 दिन के बाद एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये ईमेल जिनको आप भेज रहे हैं उनके मेल बॉक्स में 1 दिन के लिए ही एक्टिव रहेगा या एक्सेसिबल रहेगा, उसके बाद वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? वो एक्सेस नहीं कर सकते तो देखेंगे वो कैसे दिखेगा, ठीक है? वो भी हम समझेंगे, जब ये ईमेल जाएगा तो हम समझेंगे वो कैसे दिखेगा, ठीक है? अभी दूसरा ऑप्शन है रिक्वायर पासकोड। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है? इससे क्या होता है कि अगर आप एसएमएस पासकोड देंगे तो ये ईमेल वही खोल सकेंगे जिनके पास ये ईमेल पासकोड रहेगा, ठीक है? बिना पासकोड के ये ईमेल खोल नहीं सकेंगे। तो मैंने सेव कर दिया
तो अब देखिए ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या लिखा है कि ये कंटेंट 28 तारीख को एक्सपायर करेगा और जिनके पास ईमेल जाएगा वो उस ईमेल को ना फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ना प्रिंट कर सकते हैं और ना ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इस ईमेल को भेजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक अभी जैसे मैंने बोला कि पासकोड है, तो पासकोड के लिए हमें नंबर डालना पड़ेगा जिनके पास ये नंबर जाएगा। तो अभी मैं इसमें एक फ़ोन नंबर डालूँगा जिनके पास ये एसएमएस जाएगा, ठीक है? और मैं इसको ईमेल को सेंड कर देता हूँ। तो ये मेरा देखिए मेरे को ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का ईमेल आ गया ज़ेनकोडिक सॉल्यूशन से। तो अब देखिए ये खोलने के बाद ना मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये मुझे कंटेंट जो है, इसके जो बॉडी है वो मुझे दिखा नहीं रहा है और ये क्या बोल रहा है कि इस कंटेंट को देखने के लिए इसको एक पासकोड चाहिए, जो मैंने नंबर दिया था वो वही नंबर है, इस नंबर पे भेजा जाएगा। उस पासकोड को यहाँ एंटर करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे ही मैं सेंड पासकोड करूँगा तो उस नंबर पे एक पासकोड आएगा। तो मैं अभी मुझे वो पासकोड आया तो मैं उस पासकोड को यहाँ एंटर करूँगा, ठीक है? और मैं सबमिट कर दूँगा। ये सबमिट करने के बाद जैसे मैंने सबमिट किया तो अब देखिए मुझे ये जो भी ईमेल का कंटेंट है वो दिखने लगा और नीचे ये भी लिखा आ रहा है कि ये कंटेंट 28 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए ये कॉपी नहीं करने दे रहा है, ठीक है? इसको मैं फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अगर अटैचमेंट खोलता भी हूँ तो मुझे सिर्फ व्यू करने दे रहे हैं। यहाँ देखिए कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है? और दूसरा कि अगर मैं प्रिंट करना भी चाहूँ तो देखिए ये जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसको हटा देता है। ये सिर्फ बोलता है ये कॉन्फिडेंशियल है, इतना तारीख को भेजा गया था और टीम हेलो डिजिटल ही इसको ओपन कर सकते हैं, बस यही कहा। यही मतलब प्रिंट होगा, ठीक है? इसका जो एक्चुअल कंटेंट है वो इसमें प्रिंट करने को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं दूसरे ईमेल बॉक्स को खोलता हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए ये मेरा ज़ेनकोडिक्स का मेल बॉक्स है जहाँ से मैंने ईमेल भेजा था। अब मान लीजिए मैंने भेजने के बाद मुझे लगा कि अरे! ये तो मैंने गलत ईमेल एड्रेस पे भेज दिया। तो अब मैं क्या करूँ? तो इसमें एक और ऑप्शन है। एक तो मैंने ये कहा कि अगर गलत ईमेल एड्रेस में चला भी गया तो वो ईमेल नहीं खोल सकते। पर मान लीजिए कि मुझे बहुत अच्छा लग नहीं रहा है कि मैंने ये गलत ईमेल एड्रेस में भेज सकता हूँ। मेरे पास क्या कंट्रोल है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। तो इसके लिए भी एक कंट्रोल है मेरे पास, वो है रिमूव एक्सेस। अगर मैं रिमूव एक्सेस को क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं दूसरे मेल बॉक्स में जाता हूँ, ये टीम हेलो डिजिटल का मेल बॉक्स है। अब अगर मैं इस ईमेल को खोलने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए ये बोलता है ईमेल हैज़ एक्सपायर्ड। तो ये ईमेल एक्सपायर होगा और एग्ज़ैक्टली ऐसा ही दिखेगा 1 दिन के बाद। मतलब ये मैंने जैसे आपको कहा था ना, जैसे 24 घंटे के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो उसी तरह से ऐसे ही दिखेगा, ठीक है? और या फिर ऐसे रिमूव एक्सेस करेंगे भी तो यही दिख रहा है कि ये ईमेल हैज़ एक्सपायर्ड। अब ये कंटेंट कोई एक्सेस कर नहीं सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हम एक्चुअली सिक्योर्ड ईमेल जीमेल से भेज सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।